हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन गिवन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। इंपॉर्टेंट क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में tan और sec है और राइट हैंड साइड में sin और cos है, तो हम tan और sec को sin cos में कन्वर्ट कर देंगे। विल सी हाउ इट हैपेंस। सो स्टार्टिंग विथ लेफ्ट हैंड, sin ओवर cos प्लस 1 ओवर cos। साइन को हम s में लिख रहे हैं और cos को c से, माइनस 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय साइन ओवर cos माइनस 1 ओवर cos प्लस 1 ओवर 1, राइट। ओके, सिंप्लीफाइंग दैट, s प्लस 1 माइनस c ओवर s माइनस 1 प्लस c। अभी जो हमें प्रूव करना है वो डिनोमिनेटर में cos है, तो हम क्या करेंगे, s प्लस 1 प्लस c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। y, चूंकि न्यूमरेटर में s प्लस 1 माइनस c था, इसलिए हम s प्लस 1 प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, s प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में s प्लस c माइनस 1 है और s प्लस c प्लस 1 है, तो s प्लस c होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। एक्सपेंड कर देते हैं, s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2sc माइनस 1। डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ cos चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो हम साइन को हटा देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2sc माइनस, और न्यूमरेटर में हमें सिर्फ साइन चाहिए, कॉस को हटा देंगे। सो साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s माइनस 1 प्लस s स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। माइनस 1 प्लस 1 फिनिश, डिनोमिनेटर में प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, राइट। क्या मिल जाएगा हमें न्यूमरेटर में, s कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, s प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं है, 2sc है, 2sc 2s कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, साइन प्लस 1 ओवर कॉस, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 साइन ओवर 1 प्लस कॉस प्लस साइन इज y। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व ये करना है कि ये क्वेश्चन गिवन भी y है और हमें जो प्रूफ करना है वो भी y है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये, इन दोनों इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अभी न्यूमरेटर में जो हमें चाहिए वो चाहिए 1 माइनस कॉस प्लस साइन, तो यही हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। सो इन द गिवन इक्वेशन आई एम मल्टीप्लाइंग 1 माइनस कॉस प्लस साइन अप एंड डाउन, तो देखिए क्या मिल जाएगा। न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस प्लस साइन एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमें, 1 प्लस साइन होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, राइट है। अभी जो हमें प्रूव करना है वो डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन चाहिए, 2 साइन 1 माइनस कॉस प्लस साइन ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर। करेक्ट है, माइनस 1 प्लस 1 फिनिश, सो 2s 1 minus cos plus sine over, from denominator you can take 2s common, so क्या बच जाएगा हमें, 1 plus s, राइट है। 2s कैंसिल हो गया, ये तो हमें प्रूव करना था। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन है वो है m sin थीटा इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, और जो प्रूव करना है वो है अबाउट m प्लस n ओवर m माइनस n। तो वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन, m और n को एक साथ ले आएंगे और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे। ठीक है, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन m बाय n इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों साइड। तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी न्यूमरेटर पे एक फॉर्मूला है हमारा साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टाइम्स कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एंगल को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, थीटा प्लस अल्फा, और c माइनस डी, एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos अल्फा। राइट है, डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर पे जो फॉर्मूला है वो है sin c माइनस sin d का। तो sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। राइट है, तो डिनोमिनेटर पे लगा देंगे, 2 cos, एंगल ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे सो थीटा प्लस अल्फा, और टाइम्स साइन, एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे सो अल्फा। राइट है, 2 2 कैंसिल हो गया हमारा, साइन थीटा प्लस अल्फा बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, tan थीटा प्लस अल्फा, और कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो गया, कॉट अल्फा। यही तो हमें प्रूव करना था। करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन इज गिवन cos अल्फा प्लस बीटा इज 4 ओवर 5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज 5 बाय 13। अल्फा जो है वो 0 से पाई बाय 4 तक लाई करता है के बीच में। हमें फाइंड क्या करना है, tan 2 अल्फा। अच्छा, तो 2 अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, राइट, बिकॉज बीटा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी इसको tan a प्लस tan b के फॉर्म में तोड़ देंगे, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, राइट। आई होप यू नो दैट। तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अभी cos अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमें ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। ये एंगल अगर अल्फा प्लस बीटा है तो cos के लिए ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। सो स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट 25 माइनस 16 जो कि स्क्वायर रूट 9, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 3/4। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा के लिए दूसरा वाला ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है अगर 5/13 है साइन, तो यानी कि ये 5 हो गया और ये 13 हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 स्क्वायर रूट 144 विच इज 12। ठीक है, तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 5/12। डाल देते हैं वैल्यूज, सो 3/4 प्लस 5/12
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 टाइम्स 5/12। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 5 ओवर 12 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15 ओवर 48। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 14/12 डिवाइडेड बाय 33/48। सो 14/12 टाइम्स 48/33। 12 1 12, 12 4 48। तो क्या हो गया, 14 टाइम्स 4 56/33। तो tan टू अल्फा कितना हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन इज tan x इज b बाय a और हमें फाइंड करना है ये वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट a प्लस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, 2a बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो चीज हमें प्रूव करना है उसमें कुछ जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें b बाय ए है। तो अच्छा होता अगर हम इसको b बाय ए की फॉर्म में ले आए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अभी क्या होगा, a बाय ए तो 1 हो गया, यहाँ जो डिनोमिनेटर में a है इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो क्या मिल गया हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, दिस इज एक्चुअली बी बाई होल स्क्वायर जिसको कि हम tan x कह सकते हैं। तो ये सारा एफर्ट इसलिए था चूंकि हम tan की फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो tan स्क्वायर x हो गया। अच्छा, अभी ये किसी फॉर्म में है नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर होता तो sec स्क्वायर होता। तो हम क्या करेंगे, tan को sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे दिस कुड ऑल्सो बी माई आंसर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मोर। तो tan को हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल गया हमें, 2 बाय स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर रूट करके ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 cos x बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x. So this could be a simpler answer, right? Okay. Question number 6 is cos theta by 2 minus sin 3 theta cos 3 theta cos 9 theta by 2 प्रूव करना है sin 7 theta sin 8 theta। एक्चुअली एग्जाम्पलर में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, करेक्ट क्वेश्चन इज 7 theta by 2 एंड sin 8 theta by 2, ये हमें प्रूव करना है, राइट। मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है। ओके, तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉस कॉस है, तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 2 cos थीटा बाय 2 माइनस 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाय 2। अभी क्या हो गया, 2 cos a cos b के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, राइट। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो cos a प्लस बी, सो थीटा प्लस थीटा बाय 2 प्लस cos
a minus b, theta minus theta by 2. So theta minus theta by 2 minus same formula 2 cos a cos b. So cos a plus b by 2. So 3 theta plus 9 theta by 2 और प्लस ना, बिकॉज इस फॉर्मूले में सामने में माइनस है तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2, करेक्ट है। होप इट इज क्लियर। तो हाफ कॉस थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज 3 थीटा बाई 2 प्लस cos theta minus theta by 2 is just theta by 2 minus 3 theta plus 9 theta by 2 is cos 15 theta by 2 और minus 3 theta minus 9 theta by 2 is cos minus 3 theta by 2. cos minus theta cos theta ही होता है तो पॉजिटिव ही कर दिया। so cos 3 theta by 2 cos 3 theta by 2 कैंसिल हो गया, करेक्ट है। हाफ ये क्या है हमारा cos theta by 2 minus cos 15 theta by 2. Let me write that minus cos 15 theta by 2. cos a minus cos b के लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास cos a minus cos b is 2 sin a plus b by 2. So theta by 2 plus 15 theta by 2 divided by 2, right? And times sin b minus a by 2. So 15 theta by 2 minus theta by 2 divided by 2, right? Okay. क्या हो गया हमें सो हाफ ये मिल जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 प्लस 15 थीटा बाय 2 इज 16 थीटा बाय 2 जो कि 8 थीटा होगा, सो डिवाइडेड बाय 8 थीटा बाय 2, ये वाला 2 ये 2 हो गया, ठीक है। और साइन 15 थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 इज 14 थीटा बाय 2 जो कि 7 थीटा हो गया, और ये 2 तो ऐसे ही है, सॉरी 2 एंड हाफ कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, सो वी आर डन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 is a cos theta plus b sin theta is m and a sin theta minus b cos theta is n। जो प्रूव करना है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एक बिगर हिंट्स ये है कि हम स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें तो हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है, राइट। सो वी आर फॉलोइंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सो a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमने स्क्वायर करके ऐड किया है, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं ब्रैकेट, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, करेक्ट है। अभी a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज 1। सिमिलरली टेकिंग b स्क्वायर कॉमन तो क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, कट जाएगा, राइट। प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा और माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा कट गया, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो हमें प्रूव करना था, राइट। ओके
Question number 8 is find the value of tan 22 degree 30 minutes. So basically it is nothing but tan 22.5 degrees, right? Okay, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. Okay, अगर ऑब्जर्व कर सके आप तो हमें पता है कि 22.5 इज हाफ ऑफ 45 डिग्री, राइट? तो अगर हम a को 22.5 मान लें तो 2a कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a. इसका फायदा ये होगा कि जो चीज हमें फाइंड करना है वो उसके क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, ठीक है? तो tan 2a की जगह tan 45 कह सकते हैं. सो 2 tan 22.5 बाय 1 माइनस tan square 22.5. I'm just writing for you. So basically it is tan 22.5 को tan a ही कह देते हैं वापस by 1 minus tan square a, right? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 minus tan square a equal to 2 tan a हो गया. Bringing all one side, so क्या मिल जाएगा हमें? tan square a plus 2 tan a minus 1. करेक्ट है? इट इज क्वाड्रेटिक इन tan, तो tan क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देते हैं. सो -2 प्लस माइनस b स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 1 और c है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1. सो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या हो गया? -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 इज एक्चुअली 2√2 डिवाइडेड बाय 2. सिंप्लीफाई करते हैं, आ गया हमारा -1 प्लस माइनस √2. इसका ये मतलब है कि दो वैल्यूज मिले हमें, एक -1 माइनस √2 और दूसरा -1 प्लस √2. नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, हमने एक इसको सपोज किया है 22.5, यानी कि जो एंगल है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? तो tan a का वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है. द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज दिस. तो यही है हमारा tan a का वैल्यू मींस is square root 2 minus 1. That's my answer. Question is sin 4a equal to this much, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है? इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं. पहला तरीका 4a को हम 2a प्लस 2a कह दें, या दूसरा तरीका 4a को a प्लस 3a कह दें. Either way it's going to be same. Easier a plus 3a कहना है, ठीक है? To start with that, sin 3a का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए. 3 sin a minus 4 sin cube a and cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a. करेक्ट है? स्टार्टिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड, तो sin 4a को हमने कह दिया प्लस 3a, ठीक है? sin a प्लस b के लिए फॉर्मूला होता है हमारा sin a cos 3a प्लस cos a sin 3a, राइट है? फॉर cos 3a हम कह सकते हैं 4 cos cube a minus 3 cos a प्लस cos a is cos a, sin 3a के लिए कह सकते हैं 3 sin a minus 4
sin cube a, right? Bracket 4 sin a cos cube a minus 3 sin a cos a plus breaking this bracket 3 cos a sin a minus 4 cos a 3 cos a sin a एंड माइनस 3 cos a sin a कैंसिल हो गया. यही हमारा प्रूफ हो गया. यही हमें प्रूफ करना था, राइट? गुड. क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस sin थीटा इज m, tan थीटा माइनस sin थीटा n है. प्रूफ जो करना है वो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू दिस मच है. वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन. हमें स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर चाहिए. ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट tan थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर किया एंड देन सब्ट्रैक्ट किया. करेक्ट है? m square minus n square. Expanding that, so writing just tan for t, so t square plus s square plus sin minus expanding this, so t square minus sin square minus t square minus sin square and plus 2ts equal to m square minus n square. T for tan, s for sin. Okay, t square minus t square cancel, s square minus s square cancel, so we get 4 tan theta sin theta equal to m square minus n square. Proved. Right? Okay. Question number 11 is tan a plus b is given p, tan a minus b is q. We have to prove tan 2a equal to this much. Very easy. So सबसे पहले tan 2a को कह सकते हैं tan a plus b plus a minus b. राइट? ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया. इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं tan this divided by 1 minus tan a plus b times tan b. Correct है? Tan a plus b is given p, so p minus p plus q by 1 minus p times q. ये तो हमें प्रूव करना था, राइट? ओके. Question number 12 is cos alpha plus cos beta equal to sin alpha plus sin beta, and they both are equal to 0. We have to prove cos 2 alpha plus cos 2 beta equal to something. Now guys, please understand, cos 2 alpha हम जानते हैं cos square alpha minus sin square alpha होता है. तो इस चीज से एक बिगर हिंट्स मिल रहा है कि हमें स्क्वायर करना होगा दोनों रिलेशंस को और सब्ट्रैक्ट करना होगा. देखें जरा. सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं cos alpha plus cos beta equal to 0 and sin alpha plus sin beta equal to 0. तो पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. तो cos alpha plus cos beta whole square equal to 0 and sin alpha plus sin beta whole square equal to 0. अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. क्यों? लेट्स सी. फर्स्ट इक्वेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं. सो cos स्क्वायर अल्फा, this is first equation, this is second equation, so we are actually doing 1 minus 2. correct है? So cos square alpha plus cos square beta alpha cos beta minus alpha minus sin square beta minus 2 sin alpha sin beta equal to 0. Cos square alpha minus sin square alpha will be cos 2 alpha
and cos square beta minus beta would be cos 2 beta. तो लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना था वो तो आ गया हमें, इन बाकी टर्म्स को उठा करके दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 sin अल्फा sin बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा। -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो ये हो गया हमारा -2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये तो प्रूव करना था, राइट। वी आर डन। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। गिवन है ये sin x प्लस वाई बाय sin x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी बाई ए माइनस बी। प्रूव जो करना है वो हमें ये प्रूव करना है। सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत क्लियर है कि ये फॉर्म कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में है और हमें नॉन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फॉर्म लाना है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं इसको। sin x प्लस वाई को लिख सकते हैं sin x cos y x sin y divided by sin x cos y. I'm just expanding sin x plus y sin x minus y minus cos x sin y equal to a plus b by a minus b। अच्छा एक्चुअली क्या है, दोनों साइड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो कि फर्स्ट पार्ट है उसको पहले लिख लेंगे और बाद वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो cos x sin y, तो हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रिमूव कर दिया, करेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होता है, सो बाय रिमूविंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वी विल जस्ट गेट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, तो यही हमें मिला। sin x बाय cos x हमारा tan x हो जाएगा और cos y बाय sin y हमारा cot y हो जाएगा, a बाई बी। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय tan y में लिख देंगे इक्वल टू a बाई बी। ये तो हमें प्रूव करना था। ओके, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक साइड जो थीटा के फॉर्म में है वो tan है और दूसरा साइड अल्फा के फॉर्म में sin cos है, और जो प्रूव करना है वो भी sin cos अल्फा में ही प्रूव करना है, बट थीटा के साइड में cos है। तो पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड इज के tan थीटा को किसी तरह से cos के फॉर्म में लिखना है। सो tan का cos के साथ क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, राइट। तो उस चीज को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो क्या हो गया, 1 प्लस tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, sin अल्फा माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। एक्सपैंडिंग दैट, so we'll get sin अल्फा प्लस cos अल्फा बेटर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा ऑल ओवर sin अल्फा प्लस cos अल्फा होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड नहीं किया, रहने दिया। ये हो गया हमारा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ ये कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1, सो हो गया हमारा 2। सो न्यूमरेटर इज 2 over sin अल्फा प्लस cos अल्फा
होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ना हमें पता है जो प्रूव करना था उसमें सिर्फ कॉस और साइन अल्फा कॉस अल्फा है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट 2 बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा equal to 1 by cos theta. Doing cross multiplication we get root 2 cos theta equal to sin alpha plus cos alpha. Right है? Question is sin theta plus cos theta is 1. We have to find the general value of theta. क्या करेंगे हम? ये sin plus cos के फॉर्म में है तो दोनों साइड हम 1 by root 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या होता है. So 1 by root 2 times sin theta plus 1 by root 2 times cos theta equal to 1 by root 2. इस 1 by root 2 को हम कह सकते हैं cos पाई by 4 और इस वाले 1 by root 2 को हम कह सकते हैं sin पाई by 4, राइट है, which gets sin theta plus पाई by 4. ये फॉर्मूला हो गया और ये हो गया sin पाई by 4. जनरल सॉल्यूशन फॉर sin इज थीटा प्लस पाई by 4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n times pi by 4. So theta is n pi plus -1 to the power n pi by 4 and minus pi by 4. ठीक है, n के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएगा. दैट इज माय जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. राइट, ओके. Question is tan theta is -1 and cos theta is 1 by root 2. We have to find the general value of theta. काफी आसान सवाल. हमें पता है कि tan नेगेटिव है, it means theta has to be in second or fourth quadrant. Now because cos is positive, so considering that theta should be in first or fourth quadrant. तो कौन से क्वाड्रेंट में हमें कॉमन सॉल्यूशन मिलने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट. फोर्थ क्वाड्रेंट ही है जहां पर कि दोनों इक्वेशन टुगेदर सेटिस्फाई होगा, राइट है. इसका मतलब यह है कि थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए. ओके, सो tan थीटा -1 है, मींस थीटा इज पाई बाय 4 कंसीडरिंग 1. ओके, नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, राइट. ओके, अगर आप cos थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 विच इज cos पाई बाय 4. ना क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कह देंगे, सो 7 पाई बाय 4. ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 4 है जो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को. अभी जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा? चूंकि थीटा हमारा 7 पाई बाय 4 ही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? हमेशा हम 2n पाई ऐड कर सकते हैं, सो 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4 because that is the only available solution in principal value, करेक्ट. तो 2n पाई हमेशा ऐड कर देंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. यानी कि आप 2 पाई आप कितनी बार भी ऐड कर सकते हैं या 2 पाई आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस सिंगल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, करेक्ट है. we can always add 2 pi or subtract 2 pi from any angle. Question is cot theta plus tan theta is 2 cosec theta. हमें जनरल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. तो आसानी होगी अगर इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें. सो कॉट को कह सकते हैं कॉस बाय साइन, सो सी बाय एस कह दिया. tan को कह सकते हैं साइन बाय कॉस, सो एस बाय सी कह दिया, शॉर्टकट. 2 cosec is reciprocal of sin, so 2 by sin. सिंप्लीफाई करते हैं, so cos square plus sin square by sin cos equal to 2 by sin, which gives 1 by sin cos
इक्वल टू 2 बाय साइन। साइन साइन कैंसिल हो गया, राइट। ये कैंसिलेशन के वक्त में हम कहना पड़ेगा साइन इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ऑफ कोर्स साइन कैन नेवर बी इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा ना, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos 1/2 कब होता है? 60 डिग्री के लिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज if 2 sin square theta equal to 3 cos theta and theta lies from 0 to 2 pi, find theta। इस बार हमें जनरल वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें ऑल पॉसिबल एंगल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को बेटर है कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। सो 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos theta। So basically 2 minus equal to 3c, all on one side, so 2c square plus 3c minus 2 equal to 0। Factorizing 2c square plus 4c minus c minus 2 equal to 0। Taking 2c common, c plus 2 minus 1 common, c plus 2 equal to 0। So 2c minus 1 times c plus 2 equal to 0। So c equal to 1 over 2 और -2। नाउ cos का वैल्यू -2 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि cos थीटा का वैल्यू तो -1 से 1 तक ही लाई करता है, तो ये सॉल्यूशन तो इम्पॉसिबल है। cos थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए हाफ कितना होगा? 60 डिग्री, विच इज cos π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के लिए क्या होगा? cos π माइनस 2π माइनस π/3, राइट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें कंप्लीट राउंड मार करके -π/3 करना होगा। लेट मी रिमाइंड यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा थीटा कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा कहते हैं एंगल को, फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो माइनस थीटा कह लो या 2π माइनस थीटा कह लो, ठीक है। तो एंगल क्या होगा हमारा? cos 2π माइनस π/3 विल बी cos 5π/3। तो हमारे थीटा के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हुए? या तो π/3 होगा या 5π/3 होगा, करेक्ट है। क्वेश्चन इज sec x times cos 5x plus 1 equal to 0। x is from 0 to π/2। we have to find x। अगेन जनरल वैल्यू नहीं फाइंड करना है, पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। sec को cos में कन्वर्ट कर लेंगे, सो cos 5x over cos x plus 1 equal to 0। simplifying cos 5x plus cos x all over x cos x equal to 0। cos x उठ करके इस साइड जाएगा, so we get cos 5x plus cos x equal to 0। फॉर्मूला लगा लेंगे cos c plus cos t, cos 2 cos c cos, राइट है। तो क्या हो जाएगा? c plus d by 2 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 3x एंड टाइम्स cos सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 2 से या तो cos 3x का वैल्यू 0 होगा या फिर cos 2x का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, cos का वैल्यू 0 कब के लिए होता है? अगर हमें ग्राफ याद है तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे cos का वैल्यू 0 होता है, राइट। π/2 पे होता है फिर 5π/2 पे होता है एंड लाइक दैट, राइट। तो
तो हम कह सकते हैं cos 3x, यानी कि 3x का जो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 3x could be pi by 2 और 5 pi by 2 और many other values, right? We'll see. या फिर 2x का वैल्यू जो है pi by 2 होगा या 3 pi by 2 और एनी ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, pi by 6 और 3 pi by 6 which is pi by 2 और 5 pi by 6 और many other values, और 2x अगर pi by 2 है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, pi by 4 या 3 pi by 4, राइट, और 5 pi by 4, ठीक है। पर कंडीशन के हिसाब से x का जो वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यूज हैं, pi by 6 एक्सेप्टेड है, pi by 2 एक्सेप्टेड है, 5 pi by 6 रिजेक्टेड बिकॉज वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, pi by 4 एक्सेप्टेड, 3 pi by 4, 5 pi by 4, ऑल अदर वैल्यूज एक्सीड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू pi by 6 या pi by 2 और pi by 4, ये तीन वैल्यूज होंगे हमारे x के लिए। बट x का वैल्यू pi by 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जब हम इक्वेशन पे पुट करेंगे तो cos pi by 2 कितना होता है, 0 होता है और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो x का वैल्यू pi by 2 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हुआ, pi by 6 या pi by 4, ये दो वैल्यूज पॉसिबल हुए, करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू।